Hello everyone, so today we are going to learn about the concept of subject verb agreement. So इसके अंदर क्या होता है, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है. सिंगुलर वर्ब्स हमारी कौन सी होती हैं, तो सिंगुलर वर्ब्स के पीछे एस और ईएस आता है. तो अगर एग्जांपल से समझें, तो फर्स्ट एग्जांपल इज शी प्ले और प्लेज क्रिकेट. तो शी यहाँ पर सिंगुलर है तो उसके साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो उसके साथ एस वाला यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा. शी प्लेज क्रिकेट. एंड अगर हम दे की बात कर रहे हैं, देन दे प्ले और प्लेज क्रिकेट. सो दे यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर प्ले आएगा, दे प्ले क्रिकेट. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है ईच एंड एवरी. सो ईच एंड एवरी के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, बिकॉज जो ईच एंड एवरी होते हैं वो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर एग्जाम्पल है एवरीवन हैज और हैव टू कम. ठीक है. तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, एवरीवन एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पर एवरीवन हैज टू कम आएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ईच स्टूडेंट विश और विशेज टू डू हिज और देयर वर्क. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच स्टूडेंट, क्योंकि ईच हमारा सिंगुलर है तो ईच स्टूडेंट विशेज. ठीक है. वर्ब के पीछे एस या फिर ईएस आएगा. सो ईच स्टूडेंट विशेज टू डू हिज वर्क. ठीक है. यहाँ पर भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे एंड यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि एनीथिंग दैट हैज टू पार्ट्स विल बी कंसीडर प्लूरल. फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स. तो जिसके भी हमारे पास टू पेयर्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं. ठीक है. एंड अगर हमें उसको सिंगुलर बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, अ पेयर ऑफ. उसके आगे हम अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स का यूज करके उसको सिंगुलर बना सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल scissors आर या फिर इज लाइंग देयर. सो scissors जो है वो हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सो scissors आर लाइंग देयर आएगा. ठीक है. scissors आर लाइंग देयर. एंड अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है, देन अ पेयर ऑफ scissors इज लाइंग देयर. ठीक है. यहाँ पर हमारा इज आ जाएगा. ठीक है. अब ये वाले सेंटेंस का आंसर आपको बताना है कॉमेंट्स में. फैमिलीज डैश इंजॉय और इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट. इसमें आपको बताना है इंजॉय आएगा या फिर इंजॉयज आएगा फैमिलीज के केस में.